अब जब आप वेप का एक कश लेते हैं, लाखों एरोसोल पार्टिकल आपके मुंह और जीभ को कवर कर देते हैं और इसका टेस्ट आपको अच्छा लगता है। Nice. और ये आपके लंग्स तक पहुंच जाता है और जैसे ही आपकी एल्वेओली तक पहुंच जाता है, जिससे निकोटीन आपके ब्लड में मिल जाता है और फिर आपको ये प्लीजेंट फील कराता है। और बस यहीं से स्टार्ट होती है कॉम्प्लिकेशन। वेप में पाए जाने वाले केमिकल जैसे सिनेमेंडोहाइड आपकी बॉडी सेल्स को मारते हैं, आपकी जेनेटिक डैमेज कर देते हैं। बेंजल्डिहाइड एज अ गैस आपकी रिपोजिटरी ट्रैक को इरिटेट करता है। जब प्रोपिलीन, ग्लाइको और ग्लिसरॉल गर्म होकर आपस में मिलते हैं तो ये बहुत सारे हार्मफुल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। जब कभी वेप करते करते आपके टैंक का लिक्विड खत्म हो जाता है या फिर आपकी कॉइल कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाती है, तो आप नोटिस करते हैं कि आपकी वेप का टेस्ट खराब हो चुका है। तो उसी वक्त आपको वेप करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वेप हीट मेटल पार्टिकल प्रोड्यूस करती है, जिसमें एल्यूमिनियम, बोरॉन, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, क्रोमियम, निकेल और मैग्नीशियम के पार्टिकल होते हैं, जो लंग इरिटेशन, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, आपकी सांस लेने में दिक्कत का कारण बन जाते हैं। इसमें पाए जाने वाला निकेल जो कि कैंसर का भी कारण बन सकता है। वैसे तो ऑफिशियल रूप से ऐसा कहीं नहीं लिखा, लेकिन अगर आप स्मोकिंग करते हैं और आप वेपिंग में स्विच कर रहे हैं तो ये आपके डिसीज का खतरा रिड्यूस कर देती है। तो अगर आप रेगुलर स्मोकर हैं तो आप वेप में स्विच कर सकते हैं, लेकिन आपने कभी भी स्मोकिंग नहीं की है और आप वेपिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सो वेपिंग डेवलप्ड 4 काइंड ऑफ ब्रीथिंग सिम्टम्स लाइक कफिंग, एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोटेक्शन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, वेजिंग, थ्रोट और चेस्ट पेन। वेपिंग और कई बीमारियों का कारण बन सकती है, जैसे स्ट्रेस ऑफ योर ऑल बॉडी। ये आपके हार्ट की रेट इंक्रीज कर सकती है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम कर सकती है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है, जिससे आपकी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। बस हवा निकल गई। और शायद बहुत कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन शायद हम अभी वो जानते नहीं है, क्योंकि वेपिंग अभी भी एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट बना हुआ है। और अगर आप वेपिंग करते हैं तो आप एक टेस्ट सब्जेक्ट हैं। और अगर आप इसकी कंपेयर स्मोकिंग से करें तो जहां दिन भर में आप 20 सिगरेट भी नहीं पी सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड टू इनहेल होती है, वहीं वेपिंग बहुत इजीली इनहेल की जा सकती है। और शायद यही इसकी सबसे खराब बात है, क्योंकि आप इसे पूरे दिन इनहेल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और ये आपको बहुत एडिक्टिव बनाती है, जो आपके ब्रेन को एक्सट्रीमली हाई निकोटीन देता है। जब आप टीनेज में होते हैं तो आपका ब्रेन निकोटीन रिसेप्टर डेवलप कर रहा होता है, लेकिन जब आप वेपिंग स्टार्ट कर देते हैं तो निकोटीन आपके ब्रेन के डेवलपमेंट को ओवर स्टिमुलेटिंग करता है। इस कारण से बहुत ज्यादा बुरे परिणाम हो सकते हैं, जैसे हाइपर एक्टिविटी, रिड्यूस इंपल्सन, मूड डिसऑर्डर और शायद बहुत कुछ।